Hello friends, today is your second lecture of psychiatric terminology। आज जो आपकी टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको करवाऊंगी वो रहेगी आपकी C&D टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकेट्रिक और BSc नर्सिंग थर्ड ईयर। देखिए जो आज सी की सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वो है कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी क्या होता है? जो हमारी मसल टोन है उसका लॉस होने लगता है और उसके अंदर वीकनेस आने लगती है। नॉट बाय फिजिकली कोज के करके नहीं, बल्कि इमोशनल स्टेट के अंदर अगर कोई भी डिस्टरबेंस आ रही है, अगर हमारे इमोशनल स्टेटस डिस्टर्ब हो रहा है, उसके करके हमारी जो मसल टोन है वो लॉस होने लग जाती है, जिसके करके इतनी वीकनेस आ जाती है कि बंदे के लिए चलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी वीक हो जाती है, वो अच्छे से चल नहीं पाता। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है? इसमें हम जो पर्सन के आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो भी आइडियाज़ हैं, इमोशंस हैं, उसको सप्रेस आउट करवाते हैं। किसी भी इमोशनल रिस्पॉन्स के करके हम दूसरे पर्सन का जो आइडिया है, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको सप्रेस्ड आउट, उनको एक्सप्रेस करवाते हैं, ताकि उनके जो पेशेंट हैं उनके जो इमोशनल स्टेटस में डिस्टरबेंस आ रही है उसके अंदर रिलीफ हो सके। ठीक है। सबसे पहला था कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी में है जो हमारी मसल स्टोन्स होती है वो वीक होने लगती है ड्यू टू इमोशनल स्टेट्स। ठीक है। अगर इमोशनल स्टेट के अंदर थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस आ रही है उस टर्म को हम कहते हैं कैटाप्लेक्सी। देखिए अब नेक्स्ट आती है कैथारसिस। कैथारसिस में हम जो भी पेशेंट के आइडियाज़ वगैरह होते हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं, उनको हम सप्रेस्ड आउट करवाते हैं। ठीक है, ताकि जो पेशेंट को जो जिस भी चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है वो हम उसको सॉर्ट आउट करवा सकें और उसके रिलीफ करवा सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन। कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन में हमें क्या बताया हुआ है? ये ऐसी सडनली सिचुएशंस आती है जैसे कि शोक, किसी भी, कोई लड़का है क्या कोई लड़की है, उसके ऊपर कोई भी शोक आ रहा है, सडनली किसी भी पर्सन के ऊपर शोक आ रहा है किसी भी टाइप का, तो वो पर्सन जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, उस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करता और उसकी डिनाइल करने की वजह से, किस पर्टिकुलर कंडीशन को डिनाइल करने की वजह से उसके बिहेवियर के अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन आने लगती है और एंजाइटी होने लगती है। ठीक है। तो इसने क्या बताया? कैटाट्रोफिक रिएक्शन क्या होती है? सडनली एक्शन होता है, शौक अगर लगा लो कोई भी इंसिडेंट हुआ है उस पर्सन के साथ और वो उस पर्टिकुलर कंडीशन को डिनाई करता जा रहा है, जिसके करके उसका जो बिहेवियर है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो रहा है और उसके बिहेवियर के अंदर एंजाइटी शो हो रही है। उस रिएक्शन को हम कहते हैं कैटाट्रोफिक रिएक्शन। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी क्या होता है? ये एक टाइप का कम्युनिकेशन पैटर्न होता है जिसमें जो पर्सन की स्पीच जो होती है, ठीक है, उसमें पर्सन क्या करता है? अननेसेसरी और इरिलीवेंट डिटेल्स देता है। देखिए अगर हमने किसी भी पर्सन से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, वो हमें जमा घुमा फिरा के जवाब देगा, पॉइंट पे पहुंचने से पहले पहले अपनी बातों को इतना उलझा देगा कि हाँ, वो पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही उसको, देखिए दोबारा बताती हूँ कि अ पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन का वो पैटर्न है जिसमें इनडायरेक्ट स्पीच देता है, जो भी पर्सन है इनडायरेक्ट स्पीच देगा और अननेसेसरी डिटेल्स देता है मेन पॉइंट तक पहुंचने से पहले। ठीक है, समझ में आने आया आपको? इसने यही बोला कि स्पीच के अंदर क्या आती है? इनडायरेक्ट स्पीच होती है जिसके अंदर अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं पॉइंट पे पहुंचने से पहले पहले। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। नेक्स्ट देखिए क्लैंग एसोसिएशन क्या होता है? आर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। इसमें ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स होते हैं, मेनली राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है? सिमिलर साउंड्स होती हैं। ठीक है, इवन थो वर्ड्स डू नॉट हैव एनी, उसका कोई लॉजिकल रीज़न तो नहीं होता, फिर भी उन दोनों को साथ में जोड़ा गया होता है। क्लैंग एसोसिएशन में क्या होता है? दो ग्रुपिंग वर्ड्स होंगे, मेनली कौन से होंगे? राइमिंग वर्ड्स होंगे जो मिलते जुलते होंगे। ठीक है, जैसे बोट, फ्लोट, कुछ इस टाइप के। ठीक है, और सिमिलर ही साउंड्स होंगी। ठीक है, उसका कोई लॉजिक तो होगा नहीं, फिर भी उन दोनों का आपस में ग्रुप होगा वर्ड्स का, उसको ही हम कहते हैं क्लैंग एसोसिएशन। नेक्स्ट आता है कोग्निटिव थेरेपी। कोग्निटिव थेरेपी क्या होता है? ये थॉट होता है, एक टाइप का थॉट जो अल्टीमेटली हमारे अफेक्ट करता है बिहेवियर को। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है कि पर्सन का
क्या रिस्पॉन्ड होता है किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन को लेके, हम ये देखते हैं। अगर पर्सन के थॉट के अंदर थोड़ी भी डिस्टरबेंस आ रही है तो वो उसके बिहेवियर में शो होगी। जैसे ही उसके बिहेवियर में शो होगी तो हम उसके एंजाइटी और उसके जो बैड बिहेवियर है उसके अंदर जो भी डिस्टरबेंस आ रही है तो हम उसको ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या कहा है, कोग्निटिव थेरेपी के अंदर ये एक टाइप का ट्रीटमेंट ही है। थेरेपी से आप पता लगा सकते हैं ना कि एक टाइप का ट्रीटमेंट है जिसमें हम कैसे ट्रीट करेंगे पेशेंट को। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है। उसका बिहेवियर हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में देख लेंगे। उसका बिहेवियर जब हमें पता लग जाएगा तो हम उसको आसानी से ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। अगर डिस्टरबेंस आएगी उसके बिहेवियर के अंदर तो हम देख पाएंगे उसके बिहेवियर को, ईजिली उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं कोग्निटिव थेरेपी। नेक्स्ट आता है कंपल्शन। कंपल्शन क्या होता है, एक टाइप का रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। और मेंटल एक्ट्स दैट अ पर्सन फील्स ड्राइवन टू परफॉर्म इट रिस्पॉन्ड टू ऑब्सेशन। यानी कि अब क्या होता है, इसमें एक टाइप का रिपीटिव बिहेवियर होता है, वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ये किया या नहीं किया, उसको डाउट रह जाता है माइंड में, तो वो उस एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करता है। जैसे अब हम लॉक करके जाते हैं अपने घर को तो हमें डाउट सा रहता है कि हमने लॉक किया या नहीं, तो उस बार बार रिपीटेटिव जो एक्टिविटी हो रही है उसी एक्टिविटी को इसने बोला है कंपल्शन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए आती है कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग के अंदर फोकस किया जाता है स्पेसिफिक चीज़ों पे रेदर देन जनरलाइजेशन। जो जनरलाइजेशन है उसकी बजाय स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है, उसे हम कहते हैं कंक्रीट थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्फैबुलेशन। कन्फैबुलेशन क्या होता है, एक टाइप का मेमोरी डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो हमारी मेमोरीज के अंदर कहीं पे भी गैप होता है ना, उसके अंदर हम मतलब जो पर्सन होगा वो स्टोरीज ऐड करके सुना देता है, ठीक है। क्या कहता है, एक टाइप का मेमोरी डिसऑर्डर है कन्फैबुलेशन, जिसके अंदर जहाँ पे भी मेमोरी के अंदर गैप आ रहा है, जहाँ पे भी हम किसी भी चीज़ को भूल चुके हैं उस जगह हम अपनी ही स्टोरी ऐड करके सुना देते हैं, उसी को टर्म को हमने क्या कहा है, कन्फैबुलेशन, ठीक है। क्रेविंग क्या होता है, क्रेविंग होता है स्ट्रॉन्ग इनर ड्राइव टू यूज अ सब्सटेंस। अंदर से इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि हम उस सब्सटेंस को यूज़ करें जो जिस सब्सटेंस के लिए वो डिपेंड है। यानी कि अगर हर एक चीज़ बंदे को किसी चीज़ ना किसी चीज़ के लिए क्रेविंग होती है, ठीक है। किसी को फूड की होगी, किसी को ड्रग्स की होगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रेविंग। नेक्स्ट आता है कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब क्या होता है, जो पर्सन अपने एनवायरनमेंट के लिए अवेयर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्शियस, ठीक है। तो ये थी आपकी सी टर्म। नेक्स्ट आती है आपकी डी टर्म। देखिए ये आती है डी टर्म की फर्स्ट जो है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम पर्सन को प्रोटेक्ट करते हैं एंजाइटी से, या उसके अंदर जो भी फीलिंग और थॉट्स अराइज हो रहे हैं उन सब से हम प्रोटेक्ट करवाएंगे ताकि जो बंदा है आसानी से सिचुएशन को कोप अप कर सके, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पर्सन की जो अंदर की थी थॉट्स और फीलिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करवाते हैं एंजाइटी से, ताकि बंदा है जो वो इजीली कोप अप कर सके किसी भी सिचुएशन के साथ, उसी को हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, ओके। नेक्स्ट आता है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी मेंटली इल इंडिविजुअल्स होते हैं उनको इंस्टीट्यूशन से निकाल कर क्या किया जाता है, कम्युनिटी सेटिंग के अंदर ही केयर प्रोवाइड करवाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेजावू। डेजावू क्या होता है, एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। क्या होती है, एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। इसमें एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो हम करते तो फर्स्ट टाइम है लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि ये हमारे साथ पहले हो चुका है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेजावू, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिलीरियम। डिलीरियम क्या होता है, सीवियर स्टेज ऑफ कन्फ्यूजन, जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेज अराइज होती है उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डिलीरियम, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए डिलीरियम की भी आगे फर्दर टाइप होती हैं, जैसे डिलीरियम ट्रेमर्स इसका एक टाइप है। कहता है ये एक फॉर्म होती है जिसमें जब बंदा अल्कोहल को विड्रॉल करता है ना तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स अराइज होते हैं, जैसे ट्रेमर्स होंगे, ठीक है, हेलुसिनेशन होगी और डिलीरियम होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, डिलीरियम ट्रेमर्स। यानी कि जो अल्कोहल पीते थे लोग वो अब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद काफ़ी टाइम तो हमें यही सिम्टम देखने को मिलते हैं, किसी को हेलुसिनेशन देखने को मिलेगी, ठीक है।
किसी को ट्रेमर्स होंगे और डिलीरियम, कन्फ्यूज़न भी अराइज होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिलीरियम ट्रेमेंस। नेक्स्ट आता है डिल्यूज़न। डिल्यूज़न क्या होता है, ये एक टाइप का थॉट डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्सन होते हैं उसके फॉल्स और अनशेकेबल बिलीफ होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे डिल्यूज़न के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। ओके, मैं बताती हूँ। जैसे हमारा आता है डिल्यूज़न ऑफ कंट्रोल, जिसमें जो पेशेंट है उसको ऐसा फीलिंग आती है कि मुझे कंट्रोल किसी एक्सटर्नल फोर्सेस ने कर रखा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिल्यूज़न ऑफ कंट्रोल। ये भी एक टाइप का थॉट डिसऑर्डर हो गया ना। एक आता है डिल्यूज़न ऑफ गिल्ट, उसमें पेशेंट को बिलीफ होता है कि हाँ इस गलती का जिम्मेवार मैं हूँ, उसको गिल्टी फील होता है, ठीक है। एक आता है डिल्यूज़न ऑफ इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी, इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है उसको ऐसा लगेगा कि मेरा जो लवर है वो मुझसे अनफेथफुल है, मतलब मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिल्यूज़न ऑफ रेफरेंस। अब दो बंदे बातें कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है वो हमारे बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिल्यूज़न ऑफ रेफरेंस। आगे कहते हैं डिल्यूज़न ऑफ परसिक्यूशन। क्या होता है, कुछ पर्सन को ऐसे बिलीफ होता है कि ये मेरे को हार्म करना चाहता है या मेरे पे अटैक करना चाहता है। तो ये डिल्यूज़न के कुछ स्पेसिफिक टाइप्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, आप इसको एक बार पढ़ लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। कैटाप्लेक्सी क्या बताया था कि किसी भी इमोशनल स्टेट के करके हमारी जो मसल स्टोन है उसके अंदर लॉस होने शुरू हो जाता है, ठीक है। कैटारेसिस के अंदर क्या बताया था, जो भी हम पेशेंट का आइडियाज़ हैं उनके जो एक्सप्रेशंस, थॉट्स वगैरह हैं उनको हम सप्रेस्ड आउट करवाते हैं ताकि पेशेंट को हम रिलीफ करवा सके, ठीक है। कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि सडनली सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसको बंदा डिनाई करता है कि ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैटाट्रोफिक रिएक्शन। सर्कमस्टेंशियलिटी में बताया था कि ये एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें जो पेशेंट होगा वो अननेसेसरीली डिटेल्स देता है, ठीक है, कोई भी पॉइंट तक पहुंचने से पहले, मतलब आंसर नहीं दे पाता ढंग का और पहले ही उलझा देता है बातों में। नेक्स्ट देखिए स्लैंग एसोसिएशन। इसमें ग्रुपिंग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, मेनली राइमिंग वर्ड का, जिसकी सिमिलर साउंड होती है, ठीक है, बट उसका लॉजिक नहीं होता, फिर भी उनका आपस में क्या है, ग्रुप बना होगा। कोग्निटिव थेरेपी में क्या होता है कि इसके अंदर उसका जो बिहेवियर होगा उसको देखा जाता है कि वो कैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन को अडेप्ट कर रहा है। तो उसके अंदर जो भी अगर थॉट डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसके करके उसके बिहेवियर के अंदर भी शो होगा। तो जब बिहेवियर के अंदर शो होगा तो हम उसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपल्शन। कंपल्शन क्या होता है, एक टाइप का रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था लोक वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए कॉन्क्रीट थिंकिंग में स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस किया जाता है रेदर देन जनरलाइजेशन। कन्फेबुलेशन में मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ मेमोरी डिसऑर्डर। कन्फेबुलेशन में हम जो भी मेमोरीज के अंदर जो भी गैप होता है, जहाँ पे हम जहाँ की चीज़ें भूल जाते हैं वहाँ पे स्टोरीज ऐड करने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्फेबुलेशन। नेक्स्ट आता है क्रेविंग। देखिए मत करो आवाज, बता रही थी। क्रेविंग क्या होता है कि इनर ड्राइव होती है जो भी पेशेंट होता है उसकी, कि वो ऐसे सब्सटेंस को यूज़ करता है इन सिचुएशन ऑफ ऑल्सो, जब वो इस चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेविंग। कॉन्शियस क्या होता है, जब वो उस इन्वायरमेंट के लिए अवेयर हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस। नेक्स्ट देखिए मैकेनिज्म क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम पर्सन को एंजाइटी से प्रोटेक्ट करवाते हैं, किसी भी थॉट और फीलिंग से जो भी उसके अंदर अराइज हो रही है, ताकि वो इजीली कोप अप कर सके किसी भी सिचुएशन को, ठीक है। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में मैंने बताया कि जो भी मेंटली इल इंडिविजुअल है उसको इंस्टीट्यूशन से रिमूव करवा के कम्युनिटी सेटिंग के अंदर केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। डेजावू में मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं ऐसा लगता है हमने पहले भी वो की है। डिलीरियम में बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज होती है कन्फ्यूज़न की। नेक्स्ट देखिए डिलीरियम ट्रेमेंस बताया कि एक डिलीरियम का टाइप है कि इसके अंदर जो अल्कोहल विड्रॉल पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये सिम्टम्स दिखाई देने को मिलते हैं कि ट्रेमर्स होंगे, हेलुसिनेशन होगी और डिलीरियम भी होती है। डिल्यूजन मैंने आपको बताया एक टाइप का थॉट डिसऑर्डर है जिसमें जो पेशेंट है उसके फॉल्स और अनशेकेबल बिलीफ होते हैं, ठीक है। इसकी टाइप मैंने आपको बताया डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। ओके, तो आज आपकी C&D टर्म यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी E&F टर्म्स के बारे में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।